दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, अडानी समूह पर आया आफत का तूफान लगातार जारी है। अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स को लगातार पाताल दिख रहा है। अडानी ने सोचा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उसके फाइनेंशियल फ्रॉड का जो खुलासा हुआ है उसे राष्ट्रवाद में रंग देंगे तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार से पहले जो अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के रईस हुआ करते थे, वो आज यानी कि 31 जनवरी को 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। अडानी समूह की 7 में से 5 कंपनियां सोमवार को भी धड़ाम की मुद्रा में रहीं। एक तरफ बाजार में अडानी की कंपनियां नंगी हो रही हैं, दूसरी तरफ उन पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं अडानी अगले नीरव मोदी बनने तो नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, अडानी की बर्बादी का काउंटडाउन लगातार जारी है। आज हम इस वीडियो में बात उस व्यक्ति की करेंगे जिसने ना जाने कितने अडानी और अंबानी टाइप के टाइकून को रातों रात रुपयों के आसमान से कंगाली की सड़क पर ला पटका, जिसकी एक रिसर्च रिपोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर तक को घुटनों पर ला दिया था। दोस्तों, त्रासदी, दुर्घटना और मौतों की सीख से निकले नाम हिंडनबर्ग के पीछे एक शख्स है। नाम है नॉथन एंडरसन। इस वीडियो में आपको हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके मालिक नाथन एंडरसन और अडानी की बर्बादी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल था, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आदमी किस तरह से कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आते ही पूरे देश में बवाल मच गया। शेयर मार्केट से जुड़े हजारों लोग देखते ही देखते कंगाल हो गए। रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमतें लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक गिर गईं और गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर लोगों के पायदान से खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए। दोस्तों, आज यानी कि 31 जनवरी को गौतम अडानी 7वें नंबर से भी खिसक कर 11वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सरकार के सबसे चहेते कारोबारी और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी मित्र रातों रात इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जिसने यह हिमाकत की। जाहिर सी बात है, देश के किसी फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सरकारी एजेंसी या न्यूज चैनल में यह दम नहीं है। अडानी के खिलाफ वो मुंह खोले, ऐसी हिमाकत देश में कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने दोस्तों की थी, लेकिन उनके मुंह बंद करा दिए गए तो किसी की नौकरियां छीन ली गईं। इसलिए यह कारनामा इस बार उस अमेरिकी फर्म ने कर दिखाया है जो पहले भी 10 से ज्यादा कंपनियों के फ्रॉड को उजागर कर चुकी है। नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर नाथन एंडरसन ने साल 2017 में की थी। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन करने के बाद नाथन एंडरसन अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम करने लगे। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझते जा रहे थे। इस दौरान उन्हें यह बात समझ में आई कि शेयर मार्केट पैसा कमाने और दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। और अपनी इसी सोच को, इसी आइडिया को विस्तार देते हुए नाथन एंडरसन ने साल 2017 में हिंडनबर्ग नाम से एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। जैसे शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, बड़ी कंपनियां या कॉरपोरेट घराने अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कोई कंपनी अपने फायदे के लिए गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इन्हीं सब फाइनेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर हिंडनबर्ग रिसर्च
अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है अलग अलग कंपनियों को लेकर। दोस्तों, अब यहां पर उन लोगों का भी जरा दिमाग खोल दिया जाए जो आरोप लगा रहे हैं कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ विदेशी साजिश है, भारत पर हमला है। तो उन लोगों को बता दूं कि जिस साल इस कंपनी की शुरुआत हुई उसी साल इस कंपनी ने अपने ही देश की 4 बड़ी कंपनियों आरडी लीगल, पर्शिंग गोल्ड, ओप्को हेल्थ और रॉयल ब्लॉकचेन जैसी बड़ी कंपनियों का भंडाफोड़ किया था। इसने साल 2019 से 2022 तक इसी हिंडनबर्ग ने अमेरिका की 4 और बड़ी कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ सबूत रिपोर्ट की शक्ल में पब्लिश किए, जिसमें ब्लूम एनर्जी, एचएफ फूड्स, निकोला और ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी पर अमेरिका में मुकदमा भी चलाया गया। दरअसल साल 2020 में निकोला के शेयर्स की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवोर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिनों के बाद घटकर मात्र 11,000 करोड़ रुपए रह गई। दोस्तों, इसी तरह से गौतम अडानी को भी फैक्ट के आधार पर हिंडनबर्ग ने घेर लिया है। रिपोर्ट में अडानी समूह पर फर्जीवाड़ा करने के 3 दावे किए गए हैं। पहला दावा, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है, यानी शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से दोस्तों बहुत ज्यादा है। दूसरा दावा, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयर की कीमतें बढ़वाई। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर खरीदे। इस तरह से विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ा, जिससे शेयर की मांग बढ़ी और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमतें भी बढ़ीं। तीसरा दावा, अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिया है। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी भी खरीदने के लिए कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने आखिर अडानी के खिलाफ यह रिपोर्ट पब्लिश क्यों की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि कंपनी ने जानबूझकर यह रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की। इसकी वजह यह है कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। दोस्तों, दरअसल शेयर मार्केट में 2 तरह से पैसा कमाया जाता है। पहला, अपने शेयर्स को लॉन्ग पोजीशन में रखकर और दूसरा शॉर्ट पोजीशन में रखकर। मान लीजिए कि किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपए में वो शेयर बेच दिए। ऐसे में उसे 50 रुपए का फायदा मिलता है, मुनाफा मिलता है। यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी ए नाम की कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और उसके बाद वो उधार लिए हुए शेयर बी को बेच दिए। जिस समय यह प्रक्रिया हुई, मान लीजिए उस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और उसने उसी कीमत में बी को वो शेयर बेच दिए, यानी कि 100 रुपए में उधार लिए और 100 रुपए में बेच दिए। अब हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयर की कीमतें जरूर गिरेंगी।
मान लीजिए कि रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर का भाव 100 रुपए से गिरकर 80 हो गया। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीद कर ए कंपनी को वापस लौटा देगा और इस तरह से हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए का मुनाफा मिल जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नॉर्थन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन दांव खेला है। इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का गुजराती मित्र बुरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन याराना पुराना है, इसलिए सरकार ने अभी तक किसी भी तरह की जांच अडानी के खिलाफ शुरू नहीं की है। दूसरी तरफ तीसरे नंबर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया अपनी चोरी को राष्ट्रवाद से जोड़कर बचना चाह रहा है, लेकिन पैसों के मामले में सब शून्य नजर आ रहा है।